नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है। फ्राइडे के दिन मैंने आपको कौन कौन से लेवल्स दिए थे, उन लेवल्स ने कितना क्या काम किया है और कल ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी का जो 5 मिनट का चार्ट है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले आज के दिन की ओपनिंग को देखना चाहेंगे तो यहाँ पर 42,350 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। तो छोटी मोटी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और ओपन होने के बाद अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट आई है और 42,200 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अब मैंने फ्राइडे के दिन आपको जो लेवल्स बताए थे वो लेवल्स यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। मैंने आपको एक लेवल दिया था 42,400 का। मैंने आपको ये कहा था कि अगर बैंक निफ्टी 42,400 से नीचे ओपन होता है या 42,400 से नीचे फिसल जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो जिन्होंने भी यहाँ पर इस कैंडल पर ही अगर पुट साइड की पोजीशन बनाई होती तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा होता, बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस होता। इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस रह जाता। ठीक है, इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पुट साइड की पोजीशन बना सकते थे। और यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट सपोर्ट बताया था 42,300 का, लेकिन आप इस सेकंड कैंडल को ध्यान से देखते हैं, 5 मिनट की ये कैंडल है, इस कैंडल को ध्यान से देखते हैं तो बहुत फास्ट मूवमेंट जो है यहाँ पर इस सेकंड कैंडल में देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये कि 42,300 का जो सपोर्ट लेवल था वो तो एक झटके के अंदर ही यहाँ पर टूट गया। और मैंने आपको जो सेकंड सपोर्ट बताया था वो 42,200 का बताया था। मैंने आपको ये कहा था कि 42,200 ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फ्राइडे के दिन का लो है। मैंने आपको ये कहा था कि 42,200 के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की तरफ निकल सकता है, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर अगर मैंने आपको जो लेवल्स दिए हैं उन लेवल्स पर आपने यहाँ पर काम किया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता था। तो लगभग 120 से 130 पॉइंट का मोमेंटम जो है वो आप यहाँ पर इसमें ओपन होते ही पकड़ सकते थे। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो रिटेस्ट करने वापस से ऊपर की तरफ गया, फिर वापस से यहाँ पर नीचे की तरफ आया, उसी लेवल के आसपास आकर के वापस से इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली, फिर थोड़ी बहुत गिरावट आई और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पर इसमें बाउंस बैक देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी नीचे जाना चाहता है, लेकिन बायर्स जो हैं वो यहाँ पर इसको नीचे जाने नहीं दे रहे हैं। ये अगर यहाँ पर आप कैंडल देखते हैं तो लगभग 80-90 पॉइंट की ये कैंडल बनी है। तो बायर्स जो है वो जबरदस्त तरीके से इसको खींच करके वापस से ऊपर के साइड में ले आए हैं। आज के दिन की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो 42,350 के आसपास की यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। यहाँ पर फ्राइडे की क्लोजिंग से अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 90 पॉइंट नीचे आकर के यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। फिर भी अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी अभी भी अपनी इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 42,300 का है इसके ऊपर ही आकर के क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। तो एक छोटी सी रेंज के अंदर आज के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी हमें काम करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 42,202 से लेकर के 42,386, लगभग 185 186 के रेंज में ही यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है आज के दिन यहाँ पर सिमट गया। तो छोटी सी रेंज के अंदर यहाँ पर काम हुआ है। तो अब जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, इस ये जो रेंज बनी है इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, उसी साइड यहाँ पर मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। चलो कल के दिन की बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। तो अभी की जो क्लोजिंग है वो 42,350 के लेवल के आसपास की है। ठीक है, तो हम एक छोटी सी रेंज पकड़ेंगे 42,400 से लेकर के 42,300 की। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होता है और यहाँ पर ओपन होकर के 42,400 को अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ काट देता है, इससे ऊपर निकल जाता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो है फिर 42,380 के लेवल पर रहेगा और फिर यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टारगेट जो है वो यहाँ पर इसमें 42,500 तक के देखने को मिल सकते हैं। अब ये 42,500 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। अगर 42,500 का लेवल टूट जाता है, इससे ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाता है, तो फिर इसका जो ऑल टाइम हाई है वो टारगेट जो है हमें इसमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि 42,620 के हैं। और 42,620 को भी अगर यहाँ पर मार्केट तोड़ देता है तो फिर यहाँ पर 42,800, फिर 42,900, फिर 43,000 तक के टारगेट जो है वो यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो अब जो मोमेंटम आने वाला है वो फास्ट मोमेंटम हमें यहाँ पर इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बैंक निफ्टी जो है एक छोटी सी रेंज के अंदर ही हमें यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद 42,300 इस लेवल को यहाँ पर नीचे की तरफ काट देता है, इससे नीचे फिसल जाता है, तो 42,280 के लेवल पर आप क्या करेंगे, पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। आपका फर्स्ट टारगेट यही रहने वाला है 42,200 का। ठीक है, 42,200 के आसपास बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये लेवल आपको यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर 42,200 का लेवल टूटता है तो ही यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पर शार्प सेलिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है 42,100 और फिर यहाँ पर 42,000 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें
जिधर भी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा उस साइड में यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये तो हमने बात करी है कि अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होता है तो उस स्थिति में हमें क्या करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें यहाँ पर इसमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर 42,500 के लेवल से ऊपर ओपन होता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ इस लेवल को आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 42,500 के लेवल से यहाँ पर ऊपर ओपन होता है तो इस स्थिति में आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करना है। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी 42,500 से ऊपर होकर के ऊपर ही यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करे, ठीक है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 42,500 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप इसमें कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 1 2 3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर इसको काट देता है, 42,500 के लेवल को काट देता है, तो फिर यहाँ पर आप अपनी कॉल साइड की पोजीशन से हट जाएंगे। फिर आप किधर आ जाएंगे, आप पुट साइड की पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पर काम करेगा। लेकिन ऐसा होता है कि 1 2 यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पर रिटेस्ट करने यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 42,500 या फिर 42,480 के लेवल के आसपास यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बात करी है गैप अप की। अगर मान लो यहाँ पर छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है यहाँ कहीं के आसपास, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होता है 42,500 के नीचे, तो फिर आप क्या करेंगे, केवल और केवल सेलिंग साइड का ही आपका यहाँ पर प्लान रहना चाहिए, ठीक है। आपका जो फर्स्ट यहाँ पर सपोर्ट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 42,350 के लेवल के आसपास, जो कि आज के दिन की क्लोजिंग है। अगर इस क्लोजिंग के आसपास आकर के बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर की तरफ निकल जाता है तो आपने जो यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाई होगी उसमें से आप अपना जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप बुक करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ये इसको काट देता है, नीचे की तरफ निकलने लग जाता है, तो फिर यहाँ पर आप पुट साइड की पोजीशन में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको गैप अप के मामले में समझा दिया है कि अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर क्या करना है। अब हम बात करेंगे गैप डाउन की। मान लो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और बैंक निफ्टी जो है वो 42,200 के नीचे ओपन होता है, ठीक है, 42,200। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर 42,200 के नीचे ओपन होता है, 1 2 यहाँ पर क्या बन जाती है, 1 2 यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है, 1 2 रेड कैंडल बन जाती है और यहाँ पर रिटेस्ट करने ऊपर की तरफ आता है लेकिन 42,200 को काट नहीं पाता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे और आपका टारगेट जो है फिर 42,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। 42,100 के आसपास जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो यहाँ पर 42,000 तक के टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखा सकता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, 42,000 के लेवल के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो उस स्थिति में आप क्या नहीं करेंगे, आप पुट साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। उस स्थिति में यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉल साइड की ही पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 42,000 के लेवल पर यहाँ पर रहने वाला है और फिर आपका टारगेट जो है वो यहाँ तक का, एक आज के दिन का जो लो है यहाँ तक का पकड़ लेना 42,000 का, 42,200 का। और अगर ये लेवल भी टूटता है, इससे भी ऊपर निकलता है, तो फिर यहाँ पर 42,350 तक यहाँ पर वापस से बैंक निफ्टी हमें यहाँ पर भागता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उस स्थिति में भी यहाँ पर आपको अच्छे से ट्रेड करना है। अगर छोटी मोटी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ फिर बैंक निफ्टी जो है नीचे की तरफ फिसल सकता है। लेकिन बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उस स्थिति में यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉल साइड की ही पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो कल के लिए जो भी लेवल्स हैं वो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, आप इन लेवल्स को नोट करके रख लेना। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।